हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनू। वेलकम टू शून्य से शिखर तक। डियर फ्रेंड्स, आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज से जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा हाई लेवल के होंगे और एसएससी के क्वेश्चन, आरआरबी के क्वेश्चन कराए जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आ जाइए, आगे बढ़ते हैं, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जय हिंद, शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी टीयर फर्स्ट में पूछा गया है। इसमें कह रहा है, आपको कह रहा है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये या फिर 10,000 कुछ भी दिया गया है, उसको कह 10,000 का 33 सही 1/3%। और उसका भी कहता है आपको क्या 10,000 का 33 सही 1/3%। और उसमें जोड़ रखा है आपको कितना 0.15%। यही ना दिया रखा है, ये दिया रखा है। और आपसे कह रहा है कि आसानी से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और आपको आंसर बताना है। तो हम आपको बता दें कि इसके ऑप्शंस भी दिए गए हैं। हम ऑप्शन अगर आपको दिखा दें, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, शायद यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन के थ्रू समझ सकते हैं। ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए, लगाने का तरीका क्या है। 10,000 को 10,000 ही रहने देते हैं और 33 सही 1/3 का परसेंटेज वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपको 1/3 मिलेगा। सर कहेंगे कैसे हम निकालें, तो इस तरह आप सीख सकते हैं 1/3। और इसको आप ऐसे परसेंटेज वैल्यू है तो लिख सकते हैं। इसका जब गुणा करेंगे तो 33 का 3 में गुणा करेंगे तो 99 और 1 जोड़ेंगे तो होगा 100। और 100/3 परसेंटेज को अगर जब हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। ये कटने के बाद आपको 1/3 मिलेगा। इसलिए हम सीधा सीधा यहाँ क्या लिख दिए हैं 1/3। ठीक है। और यहाँ पे आपको मिल रहा है, देखिए 0.15% है, तो इसको लिख सकते हैं 15/100 इंटू 100। कहेंगे सर 100 दो बार क्यों लिखा, क्योंकि एक अंक पे दशमलव है। जब इसको हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे हो जाएगा और परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो ऑलरेडी हो जाएगा। तो आपको नए टर्म में क्या मिल जाएगा, यहाँ कट क्या रहा है इसको देख लीजिए। इसका 4 जीरो और इसका 4 जीरो आप कट कर देंगे, 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो आपको मिलेगा कितना 5। जो 5 मिल रहा है यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर कितना है, हम भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो दिया गया है वह राइट, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं किस तरह से लगेगा। देखिए, अगला क्वेश्चन जो हमारा है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और हम आपको समझाते चल रहे हैं। कहता है a+b का जो a+b है, इस क्वेश्चन में जो कह रहा है a+b है, इसका 15%, इसी का क्या है 15%। यही तो दिया है, हम क्वेश्चन देख ले रहे हैं, आप यहाँ पे देखते रहिए। a+b का 15% a-b के 25% के बराबर है। a+b का 15% और ये बराबर किसके है, a-b के। ठीक है, a-b के 25% के बराबर है, यही बता रखा है। जब ये बता रखा है तो आपको क्या करना है, सिंपली सादा सादा सा आपको आराम से सॉल्व करना है। ये भी एसएससी में पूछा गया, आप देख रहे हैं। a+b यहाँ करेंगे 15% बराबर a-b गुणा में 25%। इसको ब्रैकेट लगा देते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 3 15 और 5 से काटेंगे 5 5 25। अब 3 से इसमें गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 3a प्लस 3b। ठीक है, 3b ये आपको मिलेगा। और ये मिलने के बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं, परसेंटेज जो है परसेंटेज को परसेंटेज से भी काट दीजिए यहाँ। ठीक है, यहाँ करेंगे तो हुआ 5a माइनस 5b। ठीक है, अब 3a इधर है, 5a इधर है, तो 3 को इधर भेजेंगे तो ये हो गया हमारा 3a। और इधर 5a इधर आ जाएगा, जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 8b। और इसी को हम जब बनाने लगेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा। ठीक है, 8b हो गया, 5 3 8। ठीक है, यहाँ जब घटाए यहाँ 2 मिला डियर, 3 नहीं, यहाँ 2 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ हम a/b अगर करें, a/b करते हैं तो हमको मिलेगा 8/2। और इसको जब काटेंगे तो हमको मिलेगा 4/1। इससे यह निष्कर्ष मिला आपको क्या, आपको निष्कर्ष मिल गया कि a/b जो मिल रहा है वो 4/1 मिल रहा है। अर्थात आप कह सकते हैं a जो है वो b के 4 के बराबर है। इस तरह आप कह सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है इसी को आपको कहने का, एक तरीका है कि a के बराबर 4b के, a 4b से a जो है 4b के बराबर होगा। और इस क्वेश्चन में कह रखा है b का, कह रखा है b कितना परसेंट है a का, है ना, यही कह रखा है b कितना प्रतिशत a का है।
तो आपको क्या बता देना है आसान से तरीके से, कितना परसेंट हो जाएगा। आप अगर परसेंटेज वैल्यू में बनाए, अगर आप इसका परसेंटेज वैल्यू बनाते हैं तो क्या मिल जाएगा डियर, इसका परसेंटेज वैल्यू बनाने के लिए यहाँ लिखा है 4, ठीक है, यहाँ लिखा है 4, यहाँ 4 लिखा है, तो आप डायरेक्टली इस 4 को क्या कह सकते हैं, इस 4 को आप कह सकते हैं 4 या तो 400% कह सकते हैं। अगर कैसे कह सकते हैं इसी को निकाल लीजिए कैसे, यहाँ लिख देंगे आप a बटा b गुणे में 100। क्यों? क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो परसेंटेज के लिए जब आप निकालेंगे आप कहेंगे अभिष्ट परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा a/b गुणे में 100। अगर a/b गुणे में 100 है तो ये a की वैल्यू यहाँ से क्या है, यहाँ से a की वैल्यू 4b है और बटे में b दे रखा है पहले से, गुणे में 100 हो जाएगा और यहाँ से b कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा कितना 400। यही हम कहना चाहते थे कि डायरेक्ट आप कह सकते हैं 400%, या फिर आप क्या कहते हैं अभिष्ट परसेंटेज बराबर निकाल सकते हैं a/b गुणे में 100, a की वैल्यू रख देंगे 4b और कट जाएगा b से b, आपको मिल जाएगा क्या 400। तो आप समझ पाए होंगे, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है। जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपके सामने दिख रहा है, कब पूछे गए हैं, कहाँ से पूछे गए हैं, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आप जुड़े रहिए, ठीक है, और लोगों को जोड़ लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, लोगों को शेयर कर दीजिए। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। तो कोई संख्या का, कोई एक संख्या है, उस संख्या का हमको पता नहीं है, तो इसलिए मान लेते हैं x कोई संख्या होगी, उसका क्या दिया गया है 18%, ठीक है। किसी संख्या का 18%, तो हमने लिख लिया a का 18% जो है वो दिया गया है डियर, आपको दिया गया है कितना 75 के 12% के बराबर है, मतलब 75 के 12% के बराबर है, तो हम लिख दिया 75 के 12% के बराबर, ठीक है। यही प्रश्न में कहा गया है, आपको क्या कर लेना है x × 18/100 बराबर 75 × 12/100, इसको काट दीजिए। अब फिर यहाँ से आप काट सकते हैं 6 त्रिक 18 और 6 दूना 12, ठीक है, यहाँ हुआ 3x बराबर 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, ठीक है। अब 3 से अगर काटेंगे तो आपको मिल जाएगा x बराबर 3 पच्चे 15 50, x बराबर 50 जो मिल गया, इससे यह निष्कर्ष निकल के आ गया आपका कि वह संख्या क्या हो जाएगी 50। यही आपको बताना है। और ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है ए, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब बात करें हम दूसरे क्वेश्चन की, अब बात कर लें किसी दूसरे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, रुक जाइए हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं क्या है। देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा है, हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होते हैं, एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त होता है, ठीक है, और उसके अंक दोनों के अंक के योग के 56% है, तो उसका प्राप्तांक क्या होगा। तो डियर आपको ये मान के चलना है कि वो क्या करता है कि कोई अंक प्राप्त करता है, तो आप ये मान के चलेंगे ए प्राप्त किया होगा, और दूसरा वाला क्या करता है उसमें से 9 अधिक प्राप्त करता है, और फिर वही कहता है कि जो ए प्राप्त किए हैं और ए अधिक प्राप्त किए हैं, ये क्या है, ये 56% के बराबर है, ठीक है, का 56% है। तो इस तरह से आपका क्या एक समीकरण बन के तैयार होगा, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा a + 9, ठीक है, इसको जोड़ेंगे हुआ 2a + 9 और इंटू में हो जाएगा 56 बटे में 100। अब 100 को इधर भेजेंगे तो हुआ a 100a लिख सकते हैं, प्लस 900 इक्वल्स टू 56 का करेंगे, 56 से 2 गुणा कर दीजिए तो 2 छक 12, 2 पच्चे 10, 1 11 a, प्लस 9 से करेंगे 9 छक 54 और 9 पचे 45, 45 में 4 आप 45 में 5 जोड़ देंगे तो हो गया 50, तो हो गया 504। आप a वाला टर्म को क्या कर लिए, जोड़ लीजिए घटा लीजिए, तो इधर 100 है, इधर भेजेंगे 12 है, तो आपको सिर्फ मिल जाएगा 12a, और 500 इधर है, इधर घटाएंगे 900 में, तो 500 में 900 घटाएंगे, हाँ आप ऐसे घटा सकते हैं 900 - 504, ठीक है, आप घटा लीजिए, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 मिलेगा, यहाँ हुआ 9, और 9 में से अगर 5 घटाते हो तो 4 मिल जाएगा, यहाँ पे हो गया 8, ठीक है। यहाँ 12a बचा है, आप क्या कर सकते हैं 12 से सीधा क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं,
यहाँ हो गया 12 सत्ते 84 कट सकता है, लेकिन 6 से काटेंगे, 6 दूना 12 हुआ है, और यहाँ काटेंगे तो हमको मिल गया 6 एकम 6 और 2 बजा 6 चौक 36, 6 तिक 18, 6 चौका 24, 6 एकम 6, ठीक है 141 मिल गया। और यहाँ मिला है 2a, तो आपको क्या मिल गया 2a बराबर 141, ठीक है 2a बराबर 141। क्या परसेंटेज इसमें वैल्यू जो दी जा रही है पॉइंट में है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ थोड़ी सी बातें कुछ गड़बड़ लग रही हैं, कुछ यहाँ पे गलतियाँ हैं, देख लेते हैं। 900 है, इसमें से घटाया यहाँ 6 हुआ, यहाँ हुआ 8, बिल्कुल सही। यहाँ भी होना चाहिए 6, यहाँ गलती हुआ है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती है। 10 में से अगर 4 घटाएंगे तो 6 हुआ, 9 में से 0 गया तो यहाँ 9 बचा, और यहाँ 8 में से 5 घटाएंगे तो 8 हुआ डियर, ठीक है ये होगा। और आप जब काटेंगे यहाँ तो आपको मिल जाएगा 6 से, 6 कम 6, और यहाँ 2 बचा, 6 चौका 24, और 24 में बचा 5, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 9 54, नहीं कटेगा तो इसको क्या करते हैं 2 से काट देते हैं। 12 से कट सकता है, शायद कट सकता है, 12 चौक 48, 12 पच्चीस 60, 12 छक 72, 12 से 84, 84 फिर 5, नहीं कट रहा है, 2 से काट के देख लिए, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, और यहाँ हुआ 6a, फिर 2 से काट देंगे तो 2 2 4, यहाँ 3a हुआ। अब 3 से काट के देख लिए, 3 सत्ते 21 हो गया, फिर 1 कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है तो कहीं दिक्कत है। हम एक बार ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, आप बने रहिए। हम ऑप्शन को एक बार क्या करते हैं चेक कर लेते हैं क्या दिया गया है। अच्छा जो घटाए हैं ये 346 हुआ है, ना कि यहाँ 3 बचेगा डियर, ये गलती हुआ है, ठीक है ये 3 हुआ है घटाने में, 396, 396, ठीक है। यहाँ है 12, ऐसे सीधे एक बार में लिख देते हैं। यहाँ 12 है, जब आप काटेंगे 12 से, जब 12 से काटेंगे तो ये 33 बार जाके कट जाएगा, a बराबर आपको मिलेगा 33। जब a बराबर आपको 33 मिल गया है तो यहाँ बता रखा है कि जो दूसरी वैल्यू क्या थी a प्लस 9 थी, a प्लस जब 9 थी तो आपको 33 मिल गया था पहले और 9 बाद में मिला, तो 33 में अगर 9 जोड़ेंगे तो हो गया आपका शायद 42, यही होगा ना, क्योंकि 33 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 43 होगा, 1 कम 42, तो आपको 42 मिला, 33 मिला, तो आपकी जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 42 और 33। यही ऑप्शन आपका सही होगा, जिस ऑप्शन में दिया गया है वही आंसर आपका क्या है, सही है, ठीक है डियर। अब आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारी जो क्लास है ये बहुत ही तेज़ी से चलेगी और एकदम बेहतर से समझाते हुए चलेगी। आपके एग्ज़ाम के क्या करती है एकदम करीब है और ऐसे ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप मेहनत से लगे रहिए। देखिए कह रहा है क्वेश्चन आपको ये देख दिया गया है, इसमें कहता है कि ताज़े फल में 68% पानी तथा सूखे फल में 20% पानी, तो 100 किलोग्राम ताज़े फलों में कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। ये आपको बताना है कि ताज़ा फल है उसमें से कितने सूखे फल हम छांट कर निकाल देंगे, इसको आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे आप एक बार प्रयास करिए, हम फिर बता रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है 68%। सबसे पहले क्या आपको ध्यान देना है 68%। 68% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू बनाए हम तो 17 बटे क्या बन जाता है, 17 बटे क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिए 17 बटे आपका बन जाएगा 25। 17 बटे क्या बनेंगे 25, ठीक है। 17 बटे 25 अगर फ्रैक्शन वैल्यू बन जाती है किसकी, ताज़े फल की, ठीक है, ताज़ा फल,
ताज़ा फल का क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू 17/25 बन गई। जबकि यहीं पे कह रहा है 20%, जो 20% कहता है कि सूखा है, क्या है, सूखा फल। ठीक है, सूखा फल, 20% सूखा फल की बात कर रहा है। तो जो 20% सूखा फल की बात कर रहा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी आपकी 1/5। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये 25 है, ये 17 है, इसमें डिफरेंस का कितना है डियर फ्रेंड्स, आपको क्या ध्यान रखना है, ताज़ा फल, ठीक है, ताज़ा फल और एक सूखा फल। ठीक है, तो ताज़ा फल में क्या हो रहा है, 25 और 17 का डिफरेंस हो रहा है 18, समझिए 17 मतलब है, ठीक है, और ये हो क्या जा रहा है 8, क्योंकि डिफरेंस क्या है, 25 और 17 का क्या डिफरेंस हो रहा है 8, मतलब इसमें जो रेशियो बन जाएगा वो 17/8 का बन जा रहा है। ठीक है, 17/8 बन जा रहा है। लेकिन सूखा में क्या हो रहा है, सूखा में क्या है, वह 1 है, पहले से 1 है, उसमें से क्या कमी हो जा रही है, वो हो जा रहा है 4। ऐसा होने के पश्चात डियर आपको क्या करना है, आपको क्या कर देना है कि किसी एक वैल्यू को क्या बराबर बना देनी है, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू को बराबर बना देनी है। चाहे इसमें आप 17 से गुणा कर लीजिए, चाहे इसमें आप 2 से गुणा कर लीजिए। तो आसान क्या होगा, अगर इसमें हम 2 से गुणा करा दें, 2 से गुणा करा दें, तो ये एक जो सूखे फल की है रेशियो वो हमारा बराबर बन जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 8, मतलब 17 फल था तो 2 हो रहा था, 8 फल था तो 8 हो गया, मतलब ये जो फ्रैक्शन वैल्यू बन रही है ये सेम सेम बन गई। और जब ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको सेम सेम मिल जाएगी तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि 17/8 होता कितना है, 17/8 होता क्या है, तब आप कहेंगे सर 17/8 25 होता है, इसको हम ध्यान में रखे हैं पहले ही। और अभी हम बता दें 17/8 अगर 25 है और 10, तो तब 10 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 17/8 25 है, 10 और 10 तब 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे दिखा क्या रहा है, कहता है 25 जो है, 25 डियर आपको ध्यान रखना है, ये जो 25 आपको मिल रहा है ये यूनिट है, यूनिट मतलब इकाई है। जो 25 यूनिट है ये दिखा रहा है कितना, 100% को। क्यों 100% को, क्योंकि यहाँ जो 10 मिल रहा है इसको हमने जो 2 से गुणा करके बनाया है, 2 से गुणा करके जो सिमिलर रेशियो बनाया है ये 100% को दर्शा रहा है। जब 100% को दर्शा रहा है तो 25 यूनिट 100% के लिए है, तो 1 यूनिट किसके लिए हो जाएगी, 1 यूनिट जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी 4 के लिए, क्योंकि 25 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा। अगर 4 मिल जा रहा है हमारा, तो यहाँ पे उसने पूछा किसको, फल, सूखा फल, तो उसने पूछा रखा है ड्राई फ्रूट या सूखे फल को पूछ रखा है। तो सूखा फल हमारा क्या मिला है, सूखा फल हमारा मिला है 10, सूखा फल जो मिला है 10 और हमने यूनिट निकाल रखी है 4, तो आपका हो जाएगा क्या, 40। ठीक है, 40 क्या हो गया, 40 किलोग्राम आपको क्या हो जाएगा, सूखा फल। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, कि आंसर जो हमारा आ रहा है वो 40 किलोग्राम सूखा फल आएगा। इस तरह से आप क्या करेंगे, लगा पाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, कठिन बिल्कुल नहीं है। ऐसे आप क्वेश्चंस को लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर कमेंट करिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक बेहतर कंटेंट के साथ। जय हिंद।